सवाल शायद कुछ लोगों को पसंद ना आए, लेकिन क्योंकि बड़ा सीधा सीधा सा है तो मैं इसीलिए पूछ लेता हूँ। अपने तीनों मेहमानों की राय इस पे चाहूँगा। काजी साहब, मुझे सिर्फ ये बताइए कि अभी न्याय साहब ने भी जारी बात है गुफ्तगू की, उन्होंने इनफैक्ट हमारा हर एक का नुक्ता है कि सियासी इस्तेकाम कैसे आएगा। क्या सियासी इस्तेकाम आज के निज़ाम हुकूमत में इमरान खान साहब की रिहाई से जुड़ा है? वो अगर रिहा होकर बाहर आ जाएँ तो सियासी इस्तेकाम आ जाएगा? कतन नहीं आएगा। इस निज़ाम में किसी किस्म का इस्तेकाम नहीं आएगा। बात यह है कि हमने मैं थोड़ी सी मेरी रिजर्वेशंस हैं। कोई भी इनमें से लीडर नहीं है, ना कभी कोई लीडर था। अच्छा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मैं एक बात मानता हूं कि वो एक मूवमेंट बनी थी, बाकी सारे के सारे एजेंसियों ने बनाए। नंबर 1। नंबर 2 ये कि यार एक दफा अवाम पे भी भरोसा करके देखो। उनके चलो और कुछ नहीं करते तो आर्टिकल 3 की बात कर लो यार, या आर्टिकल 25A की बात कर लो, 38D की बात कर लो यार। यानी इस सियासत में, इस मुल्क में एक आइन भी तो है ना। उस आइन में जो 1973 का आइन है, आज भी उसमें बड़ी इनकलाबी चीजें हैं, ना ही नहीं लेंदे। और अभी क्या कह रहे थे वो जो बलूचिस्तान के हमारे लीडर हैं, भला सा नाम है उनका, बात की किसी ने कि यार यहाँ 16 साल के बच्चे को तालीम देना रियासत का फर्ज है। ये लिखा हुआ है 25A में। 38D के तहत जो है इन्फर्मिटी में इलाज वगैरह ये सब कुछ, और उसकी मकान की छत देनी है आपने। और उसके बाद आप सिर्फ हमारे ऊपर टैक्स लगाने के लिए लगे हुए हैं। जितना इस मुल्क के आवाम आदमी पर टैक्स लगा के ये खा रहे हैं। इनकी बिजली का बिल कोई नहीं देता, पीएम की बिजली का बिल मैं दे रहा हूँ, उसकी पेट्रोल तो उसकी मैं करवा रहा हूँ, और वो विक्ट्री साइन बना के आ जाते हैं। और उन्हें पता है कि जनाब, और बुरी तरीके से जितनी सिविलियन एलीट जो है, पाकिस्तान की सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट जो क्रिएट हुई है, ये जिस तरह इन्होंने कैपिचुलेट किया जिनमें लम्बे पहने, इसकी मिसाल मिलती है कोई? बिल्कुल अपने आप को लीडर कहते हो। केड़ा वजीर आजम है? कौन है की वजीर आजम? मैं क्वेश्चन करता हूँ ना कि मेरा वजीर आजम है ना, क्या है उसके, क्या इख्तियारात है यहाँ पे? वो क्या, ये अभी इन्होंने कहा कि भाई ठीक कहा कि ये पूरा नहीं किया, टाइम की पूरा करना है, जब अपने सर पे आए ही नहीं है तो जिन्हें ले आंदा उन्हें कहना चल भाई निकल, तो निकल जाना है। तो ये है बात। ये है कि जब तक अवाम के इश्यूज को सियासत में नहीं लाएंगे, कोई स्टेबिलिटी नहीं होगी इस नालायक क्लास ने। ये तो अपने आप को नहीं यार कर सकते। ये तो ये अपने 5 स्टार 7 स्टार स्कूलों के जो है वो इनके पास पार्किंग कोई नहीं है। ये अपने तबका जिसके नोटों से ढेर है, वो उसकी डिमांड तो नहीं पूरा कर सकते। अवाम की डिमांड क्या पूरी करनी? अच्छा ठीक। ये जो बात अभी हसन साहब अभी काजी साहब ने की, यानी कि इमरान खान साहब की रिहाई से उन्होंने कहा इसका कोई ताल्लुक नहीं है, और वो जो वैसे वज़राए आज़म की जो हालत है, आप एग्री करते हैं कि इख्तियार का तो मसला रहा है हमारे मुल्क के अंदर, और बार बार बाद में कहते हैं अवाम पर एतमाद करके देख लें। अवाम पर एतमाद क्या है कि जो अवाम जिसको वोट डाले उसको इक़्तिदार में आना चाहिए, बात ख़त्म। नहीं, मैं काजी साहब से इत्तेफाक नहीं करता। नवाज शरीफ साहब ने यानी बहुत सी जो स्पेस थी वो ली थी, और नवाज शरीफ साहब का 2013 से 17 तक का वक्त देख लें, उन्होंने किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। हाँ, जो स्पेस मौजूद थी सिविलियन के पास, वो उन्होंने दोबारा इंक्रोचमेंट करने दी इमरान अहमद न्याजी साहब ने। और हर चीज जैसे जो है वो अभी नए साहब कह रहे थे कि उन्होंने कन्फेशन किया था कि पार्लियामान वो चला रहा था, उनके में लियाकत बहुत थी, तो वो चीज तो इमरान खान साहब ने बताई ना, वो स्पेस उन्होंने खुद दी। उसके बाद वो स्पेस को दोबारा क्लेम करने में बड़ा वक्त लगता है। ये इस तरीके से नहीं हो सकता जिस तरह जुडिशरी ने यानी पार्लियामान की स्पेस को इनक्रोच किया था, फिर पार्लियामान को वो स्पेस देते हुए 10 साल लग गए। तो ये अब एक दिन की बात नहीं है, ये 10 साल बाद हम बात कर सकते हैं कि जी वही स्पेस जो कि नवाज शरीफ साहब ने हासिल की थी, जिसे खोया था इमरान खान साहब ने, अब दोबारा अगले 5 साल बाद वो कौन होगा जिसके वक्त में वो स्पेस दोबारा हासिल की जा सके। अगर आप स्टेबिलिटी की बात करें तो एक लिहाज से मैं कह सकता हूं कि अगर इमरान खान साहब का कोई एक मुकदमा ही यानी 190 मिलियन पाउंड वाला केस ये हतमियत इख्तियार कर जाए, यानी सुप्रीम कोर्ट से या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट से वहां से फैसला हो चुका हो, एंड तक पता लग जाए कि ही विल स्टे इनसाइड, तो फिर बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। और ये मैं बताऊं कि बहुत सी ज्यादा जो होप है इस वक्त बहुत से लोगों को कि इमरान खान साहब शायद इन्हें पोलिटिकली विक्टिमाइज किया गया है इस केस के अंदर। कम से कम मैं एक मुकदमे के हवाले से यकीन से कह सकता हूं कि ये सियासी इंतकाम का केस नहीं है, वो 190 मिलियन पाउंड का केस है। उसमें यकीनी तौर के ऊपर इमरान खान साहब ने एक जुर्म किया है जिसकी उनको सजा जो बनती थी वो मिली है। और जो 190 मिलियन पाउंड वाली जजमेंट भी देख लें, उसमें कोई ज्यादा झोल भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उसमें जो ड्यू प्रोसेस है ऑफ ट्रायल वो अडॉप्ट किया गया है, तो उसमें इमरान खान की बचत नहीं है अनटिल कि अनलेस कोई
कोई और तरीका हो जाए, कोई मुआवजा हो जाए तो उसकी बचत हो जाए। मुझे तो लग रहा है कि अगर उस केस की फाइनलिटी इख्तियार कर लेगा तो खासा इस्तेकाम आ जाएगा मुल्क के अंदर। यानी कि आपको लगता है खान साहब के जेल में रहने से, उनको सज़ा होने से ही मुल्क में सियासी इस्तेकाम आएगा? तो सज़ाएं तो उन्हें और केसेस में भी हुई है ना हसन अय्यूब साहब, तो कौन सा इस्तेकाम आ गया? हतमियत हो जाएगी जब अच्छा। ये होप खत्म हो जाएगी कि वो बाहर आ रहा है। अच्छा, मतलब आप कहते हैं यानी कि जब उनकी अपीलें भी खारिज हो जाएंगी और जब सारा हर चीज़ ही, मतलब आप तो सिरे से ही उनको, मतलब उनको अंदर ही फिर आपको रखने का प्रोग्राम है। न्याय साहब, आ जाएगा फैसलों के, यानी कि हतमी जब फैसले हो जाएंगे बकौल हसन अय्यूब साहब की, और ये साबित हो जाएगा कि खान साहब बाहर नहीं आ सकते अदालती फैसलों के नतीजे में, तो फिर मुल्क में इस्तेहकाम आ जाएगा? मेरी फिक्र का फर्क है और मुझे अपनी फिक्र के मुताबिक ही कुछ बात करनी होती है। लेकिन ये बात यह है कि भुट्टो साहब को जो है आपको पता है फांसी में लटका दिया गया, तो क्या मिल गया? नवाज शरीफ साहब को 10 साल हमने जेल में डाल दिया, तो क्या मुस्लिम नूर खत्म हो गई? ये लीडरों को इस करने से खत्म नहीं हुई और करती ना कोई इसका काम आता है। मुझे सिर्फ दो बातें करनी है कि G20 है ना मुनीर साहब जी, ये सारे के सारे तकरीबन स्विट्जरलैंड है जो लिटिल लेस देन $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है। यूएसए की $28 ट्रिलियन से लेकर स्विट्जरलैंड तक G20 है। इनके अंदर सब में एक ही चीज कॉमन है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और इसके निजाम कम्युनिज्म भी है, चाइना का और रशिया का। उसके अंदर आपको बादशाही मिलेगी सऊदी अरेबिया की, उसके अंदर इंडिया की भी टूटी बची डेमोक्रेसी मिल जाएगी। लेकिन सबके अंदर किसी मुल्क में ये नहीं है कि जी ट्रंप आ गया तो पता चले जी कि अगले सवाल है कि जी ट्रंप टाइम पूरा करेगा क्या नहीं करेगा। आज भी दिन खुदा गवाह के जहां जाओ एक ही सवाल है, शहबाज शरीफ साहब टाइम पूरा करेंगे क्या नहीं करेंगे, भले से 20 साल टाइम पूरा कर जाए। दूसरी बात है वेनेजुएला है, कितनी दफा बताया कि जी उसके पास इस वक्त ट्रिलियन एंड ट्रिलियन डॉलर के जो है ना जखीर है। गुर्बत की कल CNN डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे थे, यकीन जानो तरस आता था कि इतनी गुर्बत मैंने किसी मुल्क में नहीं देखी। नाइजीरिया देख ले कितना तेल है। तो ये सारी मिसालें हमारे सामने हैं। बल्कि आप लोग एक इक्तिसादी तौर पे मैंने तो 3500 साल की डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में एक ही चीज देखी है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में आपकी इक्तिसादी तरक्की होती है और साथियत में इस्तेकाम के अंदर मुल्क जो है मुंह के बल कूदा पड़ा होता है। चाहे किसी को जस्टिफाई करें, चाहे किसी को जद्दोकोब करें, इस वक्त बिल्कुल एक ही चीज आपको चाहिए कि मुल्क में अंदर जो इक़्तिदार में आए उसके बारे में ये ना कहा जाए कि ये टाइम पूरा करेगा नहीं करेगा, नवाज शरीफ साहब टाइम पूरा करेगा नहीं करेगा। मुझे समझ नहीं आती है क्यों सवाल आता है ट्रंप पे, मोदी पे, शी जिनपिंग पे, मोहम्मद सलमान पे, यहाँ पे टॉप इकोनॉमीज है। तो अभी भी मेरा ख्याल है वतन की फिक्र करना था। ये तो हो नहीं सकता कि आप एक बड़े बड़े काम करें। 1969 में आप चीन और अमेरिका के तलकात बहाल करें। अमेरिका चीन को तस्लीम नहीं करता था। आप एक 65 की एक बहुत बड़ी जंग जीत जाएं और उसके बाद आप पाकिस्तान तोड़वा बैठे।